संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, कौन सही है कौन गलत? देख रहे पिछले काफी दिनों से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। संदीप महेश्वरी जी ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी उनके चैनल के ऊपर जिसका नाम था स्टॉप स्कैम बिजनेस। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी जो कि इनडायरेक्टली पॉइंट कर रही थी विवेक बिंद्रा को। विवेक बिंद्रा में रिस्पॉन्स में फिर वीडियो बनाई, फिर इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती चली गई। फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी और बनती चली गई। पता कुछ नहीं लग रहा है, सब अपने अपने व्यूज दिए जा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। देखो मेरी बात करें तो पर्सनली मैं इन दोनों को बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं इन दोनों की वीडियोस देखता आ रहा हूँ, संदीप महेश्वरी सर की भी और विवेक बिंद्रा सर की भी, और मैंने अपनी चेन में बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। बट कहीं ना कहीं एक बात जो मुझे संदीप महेश्वरी जी की जो बुरी लग रही है वो ये कि जब हम एक सेटअप में बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे ही लोग हैं, हमारा ही कैमरा है, और हम किसी पर्सन की बस बुराई 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 करे जा रहे हैं और खुद की तारीफ। हमें खुद की भी नेगेटिव साइड बतानी चाहिए और सामने वाले की पॉजिटिव साइड भी बताना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाके ये मामला एक बैलेंस में रहता। बट ये तो संदीप महेश्वरी सर तारीफ करते जा रहे हैं और विवेक बिंद्रा जी की बस बुराई बुराई बुराई, मतलब जैसे उनमें कुछ अच्छा ही है ही नहीं और खुद में कुछ बुराई है ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं गलत है। तो विवेक बिंद्रा जी बार बार अपनी वीडियोस में कह रहे हैं कि संदीप जी एक बार मुझे आप आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, एक बार मुझे अपने सेटअप पे बुलाइए, वीडियोस हम साथ में बैठ के बनाते हैं, सेटअप आपका होगा, कैमरे आपके होंगे, लोग भी आपके होंगे, फिर मेरे से सामने बैठ के आप सवाल करना, मैं आपके जवाब करूँगा। फिर संदीप महेश्वरी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं अकेले अपनी बात करूँगा तो वहाँ पे पॉइंट साबित करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सामने विवेक बिंद्रा जी बैठ जाएंगे तो उनके हर सवाल का वो जवाब दे पाएंगे। अगर विवेक बिंद्रा जी स्कैमर है संदीप महेश्वरी जी की नज़र में, तो सबसे बड़े स्कैमर तो संदीप महेश्वरी जी खुद हुए। क्यों? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने चैनल पे एक सीरीज निकाली थी जहाँ पर उन्होंने विवेक बिंद्रा जी को भी इनवाइट किया था एज अ गेस्ट, साथ में बैठ के वीडियो भी बनाई थी बाउंस बैक करके, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर 3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है। हालांकि इस वीडियो को अब उन्होंने अपने चैनल से हटा दिया है, बट संदीप महेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी को अपने शो पे बुलाया था और उनकी बात की थी उन्होंने, और वहाँ पे उनके बिजनेस को प्रमोट भी किया था। तो अगर विवेक बिंद्रा जी स्कैमर है, संदीप महेश्वरी जी अपने शो पर बुलाकर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे बड़े स्कैमर तो संदीप महेश्वरी जी नहीं हुए ना। मुझे एक अच्छा बहाना मिल गया है मोनेटाइजेशन ऑन करने का। सर 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप महेश्वरी चोर है। और तुम्हें पता है मैं अगर सामने वाले की ऑफिस में जाके अगर उन्हें बिजनेस के बारे में सिखा रहा हूँ तो उनसे 36 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, और अगर मान लो कोई मेरी ऑफिस में है तो मैं इनसे 9 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। संदीप महेश्वरी चोर है। सर आपके लगभग 30 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी जो फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके पास अभी तक कम से कम हज़ारों लोग तो आए होंगे, और हज़ारों लोग आए होंगे मतलब पैसे के मामले में तो आप गरीब नहीं हो या फिर आपके पास पैसों की तो कमी नहीं होगी। बट आप क्या बोलते हो, अगर मैं अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन कर लूँगा, वहाँ से जो मुझे पैसे आएंगे मैं उस पैसे से आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये आपको थोड़ा अलग नहीं लग रहा? आपके पास पैसों की कमी है सीरियसली? और अगर आप इतने ही बड़े दानवीर और इतनी ज़्यादा आपको लोगों की चिंता है, आप गरीबों के मसीहा हो, तो जो आपके पास पैसे आएंगे आप उससे लोगों के पैसे रिटर्न कर देना जिनके साथ नुकसान हुआ हो। पता है एक साइड बात करना आसान है, आपने एक साइड की तो बात कर ली जिन लोगों के साथ गलत हुआ, ठीक है कोई रीजंस होंगे, नहीं पता ना आपको ना मैं अच्छे से कुछ नहीं पता, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्हें उनके बिजनेस से फ़ायदा हुआ है, उनकी तो बात आपने नहीं की। वो आदमी पागल तो होगा नहीं जिसके पास 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स मेडल्स मिले हुए हैं गवर्नमेंट से भी, तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट भी मिली हुई है उनके साथ। अगली वीडियो में आप एक काम करो, गवर्नमेंट को ही एक्सपोज कर दो, गवर्नमेंट घटिया है। मेरा इतना बड़ा चैनल है जहाँ पर मेरे 20 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और मैं पैसा नहीं कमा रहा है यार। मेरे मुझे पता है गलती से एक बार निकल गया था कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल रहूँगा, मैं ना यार मतलब पैसे नहीं लूँगा, एड्स ऑन नहीं करूँगा, मोनेटाइजेशन नहीं करूँगा चैनल का। बट यार अब दुख होता है जब सारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और मेरा इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहा हूँ यार। कुछ तो स्कीम लगानी पड़ेगी यार, मेरे को भी पैसा कमाना है। और वैसे तुम्हें पता है कि मेरे फोटोज़ का भी बिजनेस है, और यार अब तो एआई भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है कि मेरी फोटोज़ कौन खरीदेगा। तो यार एक काम करता हूँ, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आके वहाँ पे ज्ञान देने लगता हूँ, लोगों को बिजनेस सिखाने लगता हूँ, ठीक है यार। अब उस की वीडियो में बादशाह कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो लोगों को फ्री में बिजनेस सिखाता है वो कौन है? विवेक बिंद्रा है यार। चलो ठीक है, उसे ही पकड़ता हूँ और उसकी टांग खींचता हूँ। कोई कंटेंट क्रिएटर किसी का सगा नहीं है, एक बात को याद रखना। इस कंट्रोवर्सी के अंदर भी चाहे विवेक बिंद्रा जीते चाहे संदीप महेश्वरी जीते, पर ना तो आपको कुछ फायदा होना है ना मुझे। तो मतलब रखो, फोकस करो सिर्फ अपने आप पे, क्योंकि लोग तो बैठे ही हुए हैं खुद के फायदे के लिए। मैंने अपना ओपिनियन रखा, आप आपका ओपिनियन रख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, कर लो भाई।